जैसा परी ने कहा था ना, सचमुच एक दिन राजकुमार आया और उसने देखा कि वहाँ पर तो सब कुछ रुक गया है। भगवा, उसने देखा कि वहाँ पर ना कोई पत्ते के हिलने की आवाज़ आ रही थी, ना पानी के कलकलाने की, और ना वहाँ पर ना कोई फूल महक रहा था, ना ही कोई चिड़िया चहक रही थी। भगवा, वो एकदम चकरा गया और धीरे धीरे उसी जंगल में आगे बढ़ता चला गया। भगवा, सुन तो रहा है ना तू? भगवा, भगवा। महाजनपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जहां भैरी बाई अपने भैया, भाभी और भतीजे बगुआ के साथ रहती थी। आंखों की रोशनी तो नहीं थी, पर अंधी आंखों में सपने बहुत थे। उसे आशा थी कि उसके सपने भी एक दिन पूरे होंगे, क्योंकि उसे भी एक राजकुमार मिल गया था। बालू, आ गई तू? बहुत याद आ रही थी। और नहीं तो क्या, काफी देर से आया है। बहुत देर हो गई। आजा। तू तो बस। आजा आजा आजा, इतना इंतजार मत करवाया कर। बगुआ कहने लगा, बुआ कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। बगुआ की ज्यादा चिंता है तुझे, है? मेरी नहीं है। बैठ, आजा, बैठ 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 बैठ। बालू, ये देख, मैं तो दिखाना ही भूल गई। मेरे लगाए पेड़ के पहले फूल हैं। बगुआ बता रहा था कि लाल रंग के हैं। अच्छे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बालू, क्या हुआ? लगता है तू आज मुझे ऐसे ही जाने देगी। ऐसा क्यों बोलता है? और नहीं तो क्या। अरे रात रात भर जाग के तुझे याद करता हूँ और तू है कि मुझे फूल दिखा रही है? चुंगी भैया से बात करो ना। क्या बात करनी है? हमारे ब्याह की। ब्याह? हाँ, करूँगा ना। तो फिक्र क्यों करती है? बालू, चुप, बोल मत, बहुत बोलती है। बालू, तेरे भाई से बाद में बात करूँगा मैं। आ गया तू? देख, अब तू ही देख ले। कब से गई है बाहर, अभी तक लौटी नहीं है महारानी जी। कौन, भैरी? हाँ, मंदिर जाती हुई ये कहकर गई है। 2 घंटा होने को आया, कोई नामो निशानी नहीं। ये तो आ जाएगी। हाँ हाँ, तू तो बस इसी आस में बैठा रहे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कौन से भगवान की पूजा हो रही है। तू भी तो बस। लो आ गई। देरी हो गई? हाँ भैया, वो थोड़ा समय लग गया। अच्छा अच्छा, जा हाथ मुंह धो ले। अरे देखो जी, पूरा गांव बात कर रहा है। कब से कह रही हूँ उसको बिहा दो किसी के हाथ, लेकिन तुम मानेगा तब ना। अरे कैसे ब्याह दो किसी के हाथ? कोई ढंग का आदमी तो मिलना चाहिए। अंधी को क्या करना है ढंग के आदमी का? रामी, मुझ पर क्यों गुर्रा रहा है? एक तो दिन भर महारानी जी की सेवा करो। अपना काम वो खुद कर लेती। हाँ हाँ, कर लेती है। एक काम करने बैठ जाए तो पूरा दिन निकाल देती है, नहीं तो बैठी रहेगी उस पेड़ के फूल चुनते। आंखें नहीं है पर सपने जरूर देखेगी। तू तो भग 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 भग। चुप रहे भी। जो कहती हूँ ठीक कहती हूँ। जा मेरे लिए कुछ लेते हैं खाने के लिए। जाकर अपनी बहन को कहो। देखो जी, कह देती हूँ, एक दिन ऐसी ठोकर खाएगी ना कि होश ठिकाने आ जाएंगे। तो कोई पहली औरत थोड़ी जो पेट से है। जाके अपनी भौजी को बोल, नहीं तो उसको बोला कि मुझसे बात करे वो। लेकिन क्या? तुझसे कहा ना, मैं तुझसे भेंट करता रहूंगा। ऐसा कैसे चलेगा? तो अब तक कैसे चला ऐसे? देख बालू, लोग हमारे बच्चे को आराम नहीं देंगे। तो हंस रहा है? नहीं। बालू, तू मुझसे प्यार तो करता है ना? कितनी बारी बोलना पड़ेगा, है? तो फिर शादी क्यों नहीं करता? शादी करके कहाँ रखूंगा तुझे? और वो पहले वाली है, उसे कहाँ रखूंगा? तो अपने भाई के पास रहे। मैंने तुझसे कहा ना, मैं आके भेंट करता रहूंगा तुझसे। बालू, 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 बालू। तुझे कहाँ रखना, ये उसे पहले सोचना चाहिए था। जब कोई खुद ही उसके आगे पीछने के लिए तैयार हो तो दूसरा भला क्यों सोचने लगा? रामी, मैं तो पहले ही कह रही थी, लेकिन तब तो तूने
तूने ध्यान ना दिया, अब गुर्राने से क्या फायदा? क्या फायदा मतलब? बालू को भैरी से ब्याह रचाना पड़ेगा। रचा लिया भी, हाँ। अरे वो तो पहले ही मना कर चुका है, उसे तो मजा करना था, कर लिया मजा। अब झंझट हुआ तो हाथ पैर खड़े कर दिए। भैरी, तू क्या चाहती है? ये क्या चाहेगी? ये तो पहले से ही सब कुछ करके बैठी है। तू थोड़ा चुप रहेगी? हाँ हाँ, तू तो मुझे ही चुप करा और चढ़ा ले अपनी बहन को सर पर। जब सारे बिरादरी में चिची होगी ना, तब पता चलेगा। ए, चल रे बगवा। नहीं, मैं बुआ के साथ कहानी सुनूंगा। बुआ के चेले कहानी सुनेगा तू? चल चल, तुझे सुनाती कहानी। चल, मुझे मत मार बगवा को। चल चलो कहानी सुनो। चल। देख भैरी, तुझे क्या करना है? क्या कहूँ भैया? मैं जाकर उससे बात करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या कहता हो, मैं मना लूंगा उसे। पर तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। भैया बालू, बालू भैरी पेट से है। तो तूने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है? तुझे उससे ब्याह कर लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एक अंधी से शादी करके मुझे कोई आफत मोर नहीं लेनी है। बालू भैरी पेट से है। तो उसे जाके बोल बच्चा गिरवा दे, लेकिन शादी के बाद भूल जाए। देख, बिरादरी में हमारी कोई इज्जत है, तू समझता क्यों नहीं है? उससे जाके पूछ, कभी मैंने उसे शादी का वचन दिया? अरे वो खुद ही आती थी खेत में तैयार होकर मुझसे मिलने। बालू, तू ठीक तरह से मान ले, वरना नहीं तो क्या करेगा तू? किसके पास जाएगा? जा, जिसे शिकायत करनी कर ले। चल। ए, खड़ी खड़ी क्या सुन रही है तू? चल अंदर। अरे लेकिन तू गया ही क्यों उसके पास? मैं पहले से ही जानती थी, उसके दिल में जरूर खोट है। अरे मुझे तो भैरी की फिक्र हो रही है। हाँ हाँ, तुझे तो अपनी बहन की फिक्र होगी। लुगाई मरे या जिए, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैरी मेरी बहन है राम। हाँ तो आरती उतारो उसकी। पहले से ही जानती थी, ऐसा ही कुछ होगा। अरे जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना बोल। गंदी लड़की का फायदा उठाया उसने। तू पंचायत बुला। पंचायत? हाँ, पंचायत ही करेगी अब इस बात का फैसला। लेकिन कुछ मत सोच। देख, तेरी अंधी बहन को संभाल रही हूँ, सो ठीक है, पर उसके हरामी बच्चों को मैं ना देखूंगी। तू पंचायत में खींच उसको, बस। रामी के कहे अनुसार चुंगी लाल ने बालू के खिलाफ पंचायत बुलाई। बालू पंचायत में आने के लिए तैयार नहीं था, लिहाजा उसे पकड़ कर लाया गया। पंचों ने चुंगी की पूरी बात सुनकर बालू की चिरह की। बालू ने ये कबूल किया कि बहरी के पेट में जो बच्चा है वो उसी का था, लेकिन वो इस बात में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहता था, क्योंकि उसके हिसाब से ये उसका निजी मामला था। अब ये तेरा निजी मामला नहीं रहा, पूरे गांव का मामला है, पंचायत का मामला है, समझा? हाँ तो देखो भाइयों, बालू ने जो भी किया वो गलत किया। बहरी बाई दोनों आंखों से अंधी है और इसने उसके अंधेपन का फायदा उठाया। यहाँ तक कि पंचायत के सामने कबूल भी किया है, मान भी लिया है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो इसी का है। इसके लिए पंचायत इसको आदेश देती है कि बहरी बाई को अपने घर में ब्याह करके रखे और हर माह उसको हर्जाना देता रहे। मैं उस संधि को घर में आने नहीं दूंगी। जीवनी ने जब इस फैसले का विरोध किया तो कड़ा रुख अपनाते हुए पंचायत ने कहा कि नामंजूर होने पर पूरे परिवार को गांव निकाला दे दिया जाएगा। आखिरकार बालू को ना चाहते हुए भी पंचायत का फैसला मानना ही पड़ा। पंचायत के कहने पर 11 मार्च 1988 के रोज बालू को भैरी से शादी करनी पड़ी। भैरी इस फैसले से बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा होने को था, पर वो क्या जानती थी कि अंधी आंख
हरामजादी, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, नहीं तो निकाल दूंगा तुझे। खोल दरवाजा खोल, हरामजादी। और इस तरह से भैरी की शादीशुदा जीवन की शुरुआत हुई। पहले ही दिन उसने बालू का जो रूप देखा वो उसके लिए अनजान था और वो डर गई, पर उसे उम्मीद थी कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा चाय बना दे और जरा। बालू भी उसे उतना ही प्यार करेगा जितना कि वो उससे करती थी। अरे आग के साथ साथ तेरे कान भी मर गया क्या? तो मुझसे कह रहा था। और नहीं तो क्या? अभी लाए बना के। बालो, अगले हफ्ते जवार पूजा में चल रहा है कि नहीं? चलूंगा यार, लेकिन तू कहाँ जा रहा है अभी? अरे वही तो, पूजा का सामान लाने जा रहा हूँ। और तू सुना, नई लुगाई के साथ कैसी निभ रही है तेरी? अरे क्या निभ रही है यार, पंचायत ने गले में घंटी बांध दी, सो बजा रहा हूँ बस। अरे ऐसा मत बोल बालू, उसका क्या है, बेचारी एक और खाएगी और पड़ी रहेगी। और उसके बच्चे कौन पालेगा? क्यों, जीवनी है तो सही। जीवनी। अच्छा चलता हूँ, जयराम जी की। जयराम जी की। बालू, किधर है तू? नहीं चाहिए भी, जा। क्यों, क्या हुआ? बोला ना नहीं चाहिए। मैंने तो बना ली थी। तुझे कहना नहीं चाहिए। भैरी को घर पर लाकर बालू को जैसे उस पर अत्याचार करने की खुली छूट मिल गई थी। वो बात बात पर उस पर हाथ उठाने लगा था। लोगों की बहुत याद आती है। अरे चुप कर, कितना अच्छा लगता था यार। पगली, रोते नहीं है, दो जान की तो है तू। हाँ, यूं आंखें गीली मत कर, चुप हो जा। हाँ भौजी, भैया ने तो कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया। पगली, एक बार बच्चा हो जाने दे, सब ठीक हो जाएगा। याद है बगुआ के आने के बाद तेरा भैया कितना खुश हो गया था। सब ठीक हो जाएगा। भौजी, हाँ, ये बच्चा भी कहीं मेरी तरह। चुप चुप चुप, पागल है, कैसी ऐसी बातें करती है। अरे भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। वो तो पूरी दुनिया देखेगा। हाँ देख, जब से आई है तब से रोई जा रही है। चल चल अब हंस हंस, हाँ हंस, हाँ ऐसी हंसते हुई घर जा। चल। हाँ सुन, भौजी भैया को बता देना। हाँ बता बगुआ दूंगी। को भी। हाँ बता दूंगी। देख, बालू लौटता होगा मछली पकड़ के, तू जल्दी से घर निकल। हाँ बगुआ पढ़ाई तो करता है ना? हाँ रे, पढ़ाई भी करता है और तुझको याद भी करता है। ये ले, ये तेरे लगाए हुए पेड़ की शाख है। अपने आंगन में बो देगी तो तेरा बगुआ आने के बाद खिलने लगेगा। हाँ चल जा। भौजी, भैरी सहमी सहमी सी रहने लगी थी। जो सपने उसने देखे थे वो धीरे धीरे टूटने लगे थे। फिर भी उसने रामी के दिए हुए पौधे को अपने आंगन में लगा दिया। उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा, पर किस तरह का बदलाव आएगा ये वो नहीं जानती थी। जवार की टोकरी कहाँ है मुन्ना? मेरे पास है। मुन्ना, मुन्ना तू है? हाँ। जवार है तेरे पास? हाँ। ला दे तो। ये क्या? तू कौन होती है इसकी पूजा करने वाली? मैं, मतलब पेट से क्या हो गई? इस घर की बहू बन बैठी। वाह! जीवनी, जैसे तेरा मुन्ना वैसे मेरा बच्चा। मेरे मुन्ने की तेरे हरामी बच्चे से क्या बराबरी? क्या हो रहा है यहाँ पे? और तू कहाँ जा रही है? हैं? पूजा में। ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। चुप कर। और तू कहीं नहीं जाएगी। चलो, मैं चप्पल पहन के आती हूँ। अंधी, मैं तुझसे कह रहा हूँ, यहीं पे रह तू। लेकिन हर घर की बहू ये पूजा करना चाहेगी। इस घर की बहू जीवनी है और वो पूजा में जा रही है, बस। पर पंचायत में कहा था कि तू मुझे भी बहू बनाएगा। साली, बात बात पे पंचायत की धमकी देती है मुझे। हैं? तू क्या समझती है? बालू पंचायत से डर गया? चल, तुझे बताता हूँ हरामजादे। हम तुझे बताता हूँ बालू क्या चीज है। जब पंचायत की धमकी देती है, पंचायत में तूने ये कहा था, पंचायत में वो हरामजादे।
बुलाओ पंचायत को, बुलाओ अपने भाई को, बुलाओ। अरे बालू ये क्या कर रहा है? अरे तू पगला गया है क्या? अरे क्यों मार रहा है उसको? पेट है, कुछ तो ख्याल कर। ये साला हमारा निजी मामला दफा हो जाना चाहिए। लेकिन इस तरह मारेगा तो मर जाएगी वो बेचारी। अरे मर जाने दे साली को। जिस दिन से मेरे घर में आई हरामजादी सवाल होती है। अरे बालू बस कर यार, मर जाएगी वो बेचारी। बस कर बालू बस कर। अरे मर जाएगी बेचारी। अरे तब मर जाने दे साली को। तुझे क्या? मेरी लुगाई है, मर लूंगा तुझे। बस कर बहुत मार चुका है। बालू तो खोल ऐसे नहीं तो तुझे भी ठीक कर दूंगा। अरे तू आदमी है कि हैवान रे? मार और मार। मारूंगा। बाहर मत जाओ। अरे दगड़ू, आने में इतनी देर कर दी? हाँ बस ऐसे ही जरा बालू के घर में देर हो गई थी। कैसे? मैं इधर पूजा को आ रहा था तो देखा इतने बड़े लठ से पीट रहा उसे। किसे? भैरी को? हाँ मैंने रोका भी, लेकिन मर्द लुगाई के बीच में हम कहाँ तक जा सकते हैं? चलो साहब, पूजा का समय हो गया। जाना दो। हमारी समर के लाने आई हो मोरे जगदम्बे, समर के लाने आई हो मोरे जगदम्बे, निन्न रूप धर आई हो मोरे जगदम्बे, निन्न रूप धर आई हो मोरे जगदम्बे, समर के लाने आई हो मोरे जगदम्बे, समर के लाने आई हो मोरे बोलो जगदम्बे माई की जय। जय राम जी अरे की। वाह, इस साल तो जवार पूजा में बहुत मजा आ गया। अरे गाना बजाना में तो मजा आएगा ही। हाँ भैया, और इसने भी तो। अरे ये तो भैरी है। भैरी? अरे ये तो मर गई। तू ही कह रहा था ना कि बालू से खूब पीटता है। मुझे उसे रोकना चाहिए था। अभी 15 दिन पहले इसका ब्याह हुआ था। पंचायतों ने ही करवाया था। हाँ, रोज मारपीट करता था, रोज मारपीट करता था। एक नंबर का हरामी है। अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाता तो ये बेचारी देखो। अब तुझे कोई अफसोस देखो। करने की। हम तीनों में से किसी को कोतवाल के पास जाना चाहिए। ठीक है, तू तुरंत कोतवाल के पास जा। हाँ, जा और चल, हम चुंगी को खबर करते हैं। चल फटाफट चल। आखिर शादी के 17 दिनों में ही अंत हुआ एक अंधे सफर का। भैरी खत्म हो गई। अंधी आंखों में सितारों के सपने लेकर हमेशा के लिए सो गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं मंदिर जा रहा था रात को तो देखा बालू लाठी से अगले ही पीट रहा दिन था। पुलिस ने घटनास्थल से अपनी पूछताछ शुरू की। पिछली रात के हुए हादसे को दगड़ू ने पुलिस के सामने बयान कर दिया, जिससे सारा शक बालू पर पड़ रहा था। पास की ही झाड़ियों से भैरी की साड़ी का टुकड़ा मिला, जिससे ये पता चला कि भैरी की लाश को घसीटकर वहां लाया गया था। चलो अरे साहब क्या बात होगी? क्या हुआ? मैंने क्या क्या शक के बिना पर पुलिस ने बालू के घर पर रेड कर दी। रेड के दौरान उन्हें वहां पर एक खून से सनी बनियान मिली, जिसे जलाने की कोशिश की गई थी, और उसके आंगन में कुछ चूड़ियों के टुकड़े मिले जो भैरी ने उस रात पहने थे। इन बातों से ये बात साफ हो गई कि भैरी की लाश बालू के आंगन से ही निकाली गई थी। अब बालू के गुनहगार होने में कोई शक नहीं था। कहाँ ले जा रहे हो उसे? अरे रुक जा, कहाँ ले जा रहे हो उसको? अरे सुनो मेरी बात। मांडला के सेशन कोर्ट में बालू की पेशी हुई, जिसमें उसने अपने बचाव में ये कहा कि जिस रात भैरी का खून हुआ उस रात वो मछली पकड़ने गया हुआ था। अपने बनियान पर लगा खून मछलियों का है, ये बताते हुए उसने कहा कि दगड़ू ने जिसे भैरी को पीटते हुए देखा था वो कोई और ही था। दगड़ू से उसका झगड़ा है, इसलिए दगड़ू उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा है।
लेकिन सेशन कोर्ट ने 13 दिसंबर 1989 के रोज उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के खिलाफ बालू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट में सुनाई हुई सजा को सही बताया।